नाग पंचमी व्रत कथा। राधे राधे मित्रों, सभी का स्वागत है भक्ति विद बीनू चैनल में। आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत कथा। नाग पंचमी का त्योहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है। नागों के साथ जहां तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नाग पंचमी पर विधिवत पूजा करने से नाग देवता की कृपा मिलती है। साथ ही व्रत कथा पढ़ने या सुनने की का भी विधान है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे, पर 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ और सुशील थी, परंतु उसकी कोई भाई नहीं था। एक दिन उसके घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने निकल पड़ी। जब मिट्टी बहुएं खोद रही थी, तब वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वह सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, तुम कहीं मत जाना, मैं अभी लौटकर आती हूँ। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और अपने काम काज में फंसकर सर्प से किया वादा भूल गई। जब उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सर्प के लिए दूध लेकर उसी स्थान पर पहुंची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू ने बोला, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं झूठ बोलने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, जो मांगना चाहती है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा तो कोई भाई नहीं था, अच्छा हुआ जो मेरे भाई बन गए। फिर कुछ दिन बीत गए, सावन आया, सभी बहुएं अपने मायके जाने लगी। छोटी बहू के कोई भाई नहीं था, इसलिए वह उदास हो गई। इतने में वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? वह बोला, मैं तो दूर के रिश्तेदार में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसका विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने बात मान ली और छोटी बहू को भेज दिया। उसने रास्ते में छोटी बहू से कहा, मैं वही सर्प हूँ, तेरा भाई, इसलिए डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वो उस सांप के घर पहुँच गई। सांप के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई और इस तरह वो सांप के घर में रहने लगी। वह सांप के घर में छोटे छोटे बच्चे थे, जो घंटी बजाने पर दूध पीने आ जाते थे। एक दिन सर्प की माता ने कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम बच्चों को दूध ठंडा करके पिला देना। लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि दूध गर्म है और उसे लगा कि दूध ठंडा हो गया। उसने घंटी बजा दी और सभी बच्चे दूध पीने आ गए, जिससे उनका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता को बहुत गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तभी सर्प ने कहा, बहन अब तुमको घर जाना चाहिए। तभी सर्प और उसके घर वालों ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को उससे जलन होने लगी।
तो वह कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो इतना धन दिया है, लेकिन इतना धनवान होने पर उसे एक सोने की झाड़ू इन्हें झाड़ने के लिए देनी चाहिए थी। जब सर्प को यह पता चला तो उसने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वो हार तुरंत ले आओ। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा, महारानी जी ने छोटी बहू का हार मंगाया है, वो हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार उन्हें लाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए और जैसे ही वह मुझे लौटा दे तो वह हार फिर से हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा, ठीक है, वैसा ही किया। वैसे ही रानी ने उस हार को पहना, वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह सब देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा सेठ के पास घबरा गया और मंत्री से बोला, छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू टोना किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और अगर कोई और इसे पहनता है तो यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने उस सर्प बने हार को उसे देकर कहा, अब तुम पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वो हार पहना, वो हार हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं देकर पुरस्कार सहित उसे विदा कर दिया। वह धन देखकर बड़ी बहू, उसके पास इतना धन देखकर बड़ी बहू उससे ईर्ष्या करती है और वह अपने पति को सिखाती है कि पता नहीं छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आया। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक ठीक बता, ये धन कहाँ से आया है। तभी खुद दुखी होकर और फिर इस अपने भाई को, तभी छोटी बहू दुखी होकर और फिर इस अपने सर्प भाई को याद करती है। उस समय उसका सर्प भाई प्रकट हो जाता है और जैसा कहते हैं, यदि मेरी धर्म के आचरण पर किसी ने संदेह किया तो उसे खा जाऊंगा, यह सब मैंने ही उसे दिया है। कहते हैं कि उस दिन से नागपंचमी मनाने लगी। उस दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां अब सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। नाग पंचमी की कहानी, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी धार्मिक रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई